नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 6 उत्तक भाग 1 पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। पाठ का सार। एक उत्तक कोशिकाओं का वह समूह जिसमें कोशिकाएं आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, उत्तक कहलाता है। 2 पादप उत्तक। पौधों में अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, किंतु ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा इन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। 3 पादप उत्तक के प्रकार। पौधों में कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक विभजोतक, 2 स्थायी उत्तक। विभजोतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले उत्तक विभजोतक उत्तक कहलाते हैं। यह एक विभाज्य उत्तक है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ये होती है। विभजोतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्ष, अंतर्विष्ट और पार्श्वीय भागों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में विभजोतक के प्रकारों को स्पष्ट किया है। स्थायी उत्तक यह विभजोतक उत्तक के द्वारा बनी कोशिकाओं से बनते हैं, जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप बने उत्तकों को स्थायी उत्तक कहते हैं। स्थायी उत्तक के प्रकार। विभजोतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का
विकास करती है। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। सरल स्थायी ऊतकों के निम्न प्रकार हैं। एक, पेरेन्काइमा, इसमें उपस्थित अंतराकोशिक स्थान में भोजन का भंडारण होता है। दो, कोलेनकाइमा, पौधों में लचीलापन इस ऊतक के कारण होता है। तीन, स्क्लेरेन्काइमा, इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी व कठोर होती है। स्क्लेरेन्काइमा के उदाहरण नारियल के रेशे, अखरोट। चार, क्लोरेन्काइमा, इसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पाँच, एरेन्काइमा, ये जलीय पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, जैसे जाइलम एवं फ्लोएम। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम, जाइलम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर रेशे। यह ट्रैकिड, ये वाहिका, यह पेरेन्काइमा। जाइलम का कार्य जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। फ्लोएम, फ्लोएम 5 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। चांदनी कोशिकाएं,
चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, फ्लोएम के कार्य, फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चित्र में फ्लोएम के विभिन्न भाग दर्शाए गए हैं। 4 जंतु ऊतक। ये पौधों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। साथ ही अधिकांश जंतु ऊतक जीवित होते हैं। जंतु ऊतक के प्रकार। जंतु ऊतक के कार्य के आधार पर निम्न प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। जंतु ऊतक। 1 एपिथेलियम ऊतक, 2 संयोजी ऊतक, 3 पेशीय ऊतक, 4 तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की आकृति और कार्य के आधार पर सेल की घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। चित्र में सेल के ऊतक, घनाकार ऊतक, स्तंभाकार ऊतक, ग्रंथिल ऊतक दर्शाए गए हैं। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतरकोश की अधात्री मैट्रिक्स में धसी होती है। संयोजी ऊतक के प्रकार। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक निम्न प्रकार के हैं। संयोजी ऊतक रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर, वसा में
ये संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेखा भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर में गति कराता है। इन्हें पेशीय ऊतक कहते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। रेखित ऐच्छिक पेशी, आरेखित अनैच्छिक पेशी, कार्डिक हृदयक पेशी, पांच तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं एक विशेष प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है। चित्र में तंत्रिका कोशिका दर्शाई गई है, जो तंत्रिका ऊतक का कार्य करती है। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता करता है। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।